बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस के फ़ेज़ 2 में स्टूडेंट्स हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हम इसमें इंशाअल्लाह ताला चैप्टर नंबर 4 और जो कि है डेटा कम्युनिकेशन वो पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के फ़ेज़ 1 में हमने कंप्यूटर क्लास 9 की ओल्ड बुक से चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली पढ़ा था। उसके वीडियो लेक्चर्स आपने देखे और यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, और वही चैप्टर नंबर 1 जो आपकी न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 1 और 2 पर मुश्तमिल है। होपफुली कि आपने उससे फ़ायदा ही उठाया होगा, और जब आपने नई बुक में उन चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर पहले से ही होंगे। बहरहाल अब तो हमारे सामने नया कोर्स मौजूद है, तो हम इस ऑनलाइन क्लासेस के सेशन 2 के अंदर इंशाल्लाह ताला नई बुक के चैप्टर नंबर 4 एंड ऑनवर्ड्स को पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आइए देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की अगर सबसे पहले बात की जाए तो इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ मैसेज। आप अपने पैगामात को एक दूसरे से जो शेयर कर रहे होते हैं, बातचीत जो कर रहे होते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हो, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्त से, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, और तो इसको भी, इस कन्वर्सेशन को कम्युनिकेशन ऑफ डेटा हम कह सकते हैं। इसी से डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द शेयरिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज। एक वर्चुअल मैसेज से क्या मुराद है? वैसे नॉर्मल लाइफ के अंदर जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपका दोस्त आपके सामने होता है और आप उससे बातचीत कर रहे होते हैं, फेस टू फेस बात हो रही होती है, और किसको आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो आपको मालूम होता है, किससे आप बात कर रहे हैं आपको मालूम होता है। जबकि वर्चुअल मैसेज एक ऐसा कम्युनिकेशन मेथड है जिसके अंदर ना डेटा को या पैगाम को सेंड करने वाले का पता है और ना रिसीव करने वाले का एग्जैक्ट लोकेशन आपको उस वक्त मालूम होती है। तो जैसे इस वक्त सेंडर एक कोई डिवाइस है, अगर हम कंप्यूटर साइंस के हवाले से इस वर्चुअल मैसेज की बात करें तो एक सेंडर कोई डिवाइस हो सकती है, रिसीवर कोई डिवाइस हो सकती है। टेक्नोलॉजी के तहत एक मैसेज जो है सेंडर डिवाइस से रिसीवर साइड पर पहुंचना, तो वर्चुअल मैसेज का शेयर किया जाना ये डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस लाइक ईमेल आप करते हैं, पहले ख़त किताबत होती थी, टीसीएस के ज़रिए आप कोई डॉक्यूमेंट है वो अपने दोस्त के घर भेज रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से जो ख़त किताबत आप कर रहे होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लाइक ईमेल्स या इंस्टेंट मैसेज आप कोई सेंड करते हैं या फ़ोन कॉल करते हैं, ये सब एग्जाम्पल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस बिटवीन टू डिवाइसेस। जैसे कि आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि इन दो डिजिटल डिवाइसेस के दरमियान, एक कहीं लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, दूसरी तरफ कोई मोबाइल फ़ोन हो सकता है, तो डिजिटल मैसेजेस को दो डिवाइसेस के दरमियान एक्सचेंज करना ये भी डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स अ सेंडर एंड अ रिसीवर which communicate via from some form of transmission medium such as cable। अच्छा स्टूडेंट्स, लेटर ऑन आप जानेंगे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई केबल ही मीडियम हो, विदाउट केबल भी ये दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक है, और डेटा मूव कर सकता है, आप आगे जाके इस बात को जानेंगे। लेकिन एट मिनिमम लेवल, बुनियादी सतह पर अगर हम देखें तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर एक सेंडिंग डिवाइस होगी, एक रिसीवर। जब ये डेटा को सेंड कर रहा है तो सेंडर कहला रहा है, ये रिसीवर कहला रहा है, और जब ये डेटा रिप्लाई कर रहा है और सेंड कर रहा है तो ये सेंडर और ये रिसीवर कहला रहा है। ठीक है, तो एक डिवाइस सेंडर के तौर पे भी किरदार अदा कर सकती है और रिसीवर के तौर पे भी। ऐसे ये डिवाइस भी सेंडर के तौर पे भी बिहेव कर सकती है और रिसीवर के तौर पे भी। दरमियान में
वायर मीडियम भी हो सकता है और अनवायर्ड मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मीडियम के एतबार से हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर तक जान जाएंगे कि कितने तरह के कम्युनिकेशन मीडियम मौजूद है। इसके अलावा इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये प्रोटोकॉल कुछ लिखा है, एक मैसेज सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग साइड पे पहुंच रहा है। तो प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? आपके लेवल के एतबार से अगर मैं बात करूं तो प्रोटोकॉल्स आर बेसिकली द सेट ऑफ रूल्स विच आर इन्वॉल्व इन सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। वो सेट ऑफ रूल्स जिसके तहत डेटा उन रूल्स, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन जो हो रही है बस ऐसे ही नहीं हो रही, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसूल व कवानीन हैं, उसकी कोई जिस तरह से आप ख़त किताबत करते हैं तो पैगाम को जो अपने जो ख़त है उसको लिफाफे में बंद करना, सेंडिंग जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर कौन होगा उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके कुछ और जो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं और दीगर चीज़ें उसको पैक करते हैं, सील पैक करते हैं। इसी तरीके से जब डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जब मूव करता है तो वो भी इन सारे प्रोसेस से कहीं गुजरता है। तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो सेंडिंग डिवाइस से रिसीविंग साइड पे डेटा जो है कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जा रहा है। एक डेटा कम्युनिकेशन में आपको बुनियादी जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, वो सेंडर नज़र आ रहा है, रिसीवर नज़र आ रहा है, वो मीडियम, वो केबल भी हो सकता है, बगैर केबल के भी, जैसे आप आज के दौर में देखते ही हैं मोबाइल फ़ोन पे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, कोई केबल के ज़रिए वो फ़ोन्स आपस में कनेक्ट नहीं होते। इसी तरीके से वाईफाई सिग्नल्स के ज़रिए आप इंटरनेट सिग्नल्स हासिल कर रहे होते हैं। आपके मोबाइल डिवाइस और जो ऐसी डिवाइस है जहाँ से इंटरनेट सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उनके दरमियान कोई केबल वाला कनेक्शन नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कभी केबल वाला सिस्टम भी है, दो डिवाइसेस को कनेक्ट किए हुए है, और विदाउट केबल भी ये काम हो रहा है। और इसके अलावा कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके तहत ये पैगाम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन को मज़ीद जानने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है जिनका जानना बेहद ज़रूरी है। आपकी बुक में ये सारा मटेरियल जो आपसे शेयर किया जा रहा है आप ही की बुक का है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपकी बुक में मेंशन है उनको हम इधर डिस्कस करेंगे। देयर आर 7 बेसिक टर्मिनोलॉजीज that are discussed in your textbook। हम उनको इन वीडियो लेक्चर्स में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात जानते हैं कि डेटा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। जो भी जैसे क्लास 9A के स्टूडेंट्स के नेम जो है वो मैं बारी बारी पूछता जाऊं और उनको नोट डाउन करता जाऊं। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं स्टूडेंट्स के नेम के हवाले से, ये जो हकाइक हैं, ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, ये क्या कहलाता है? डेटा। ये जो मैंने फैक्ट्स को, हकाइक को कलेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज डेटा। रॉ फैक्ट्स, जैसे खाम माल होता है, फिर आप उस खाम माल को कुछ ना कुछ प्रोसेस करके कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, आटे को रोटी में तब्दील कर देता है, तो आटा जो है वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। ठीक है, उसके अंदर आप नमक डाल रहे हैं या चीनी डाल रहे हैं और कोई इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ये सब रॉ मटेरियल्स को मिला के आप कोई प्रोडक्ट हासिल करते हैं। ऐसे ही हम जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है, वो रॉ मटेरियल जो है वो डेटा कहलाता है। और इसको प्रोसेस करने के बाद आप इन फ्यूचर जानेंगे कि वो इंफॉर्मेशन फिर कहलाती है। तो द वर्ड डेटा इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड इट इज प्लूरल ऑफ डेटा। डेटम इसका सिंगुलर है। जैसे आपने इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनके सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, ऐसे ही डेटम जो है वो सिंगुलर वर्ड है और उसका प्लूरल डेटा है। लेकिन यहाँ पर ये बात जान ली जाए, हम डेटा के साथ इस लिखे हैं, आमतौर पे आप जानते हैं प्लूरल्स के साथ जो आर लिखा जाता है। तो यहाँ जान लीजिए कि डेटा के वर्ड को या कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको डेटा कहा जा रहा है, इसको एज ए सिंगुलर सेंस ही हम लेते हैं। गो के ये प्लूरल है ऑफ डेटम, लेकिन हम इसको सिंगुलर सेंस में लेते हैं। द टेक्स्ट, कोई आपने अल्फाज हैं, जैसे मैंने स्टूडेंट्स के नेम्स की बात की, उनके मार्क्स हैं टेस्ट के अंदर, नंबर्स,
ऐसे कोई सिंबल्स हैं, उनके कोई ग्रेड्स, ऐसे ही उनकी तस्वीर, इमेजेस, और कोई वॉइस हो सकती है, कोई वॉइस में एक दूसरे से बात कर रहा है, या वीडियो के ज़रिए कोई आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, विच आर प्रोसेस बाय कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस आर कॉल्ड। ये सब डेटा की किस्म है। एक डेटा जो है सिर्फ अल्फाज ही नहीं है, वो कोई वीडियो भी हो सकती है, वो कोई टेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, उसमें नंबर्स भी शामिल हैं, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स के अंदर जो है वो शेप्स भी आ जाएंगी, ऐसी तस्वीर हैं, अल्फाज हैं, वॉइसेस, ठीक है, आवाज़ें हैं, और वीडियो मैसेजेस, ठीक है। ये सब जो है प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर के ज़रिए, और डिजिटल डिवाइसेस के अंदर ये सब क्या कहलाती हैं? डेटा। डेटा कैन बी कंसीडर्ड एज अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रॉ मटेरियल है वो डेटा है, और जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मीनिंगफुल हो जाता है, और वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। जो अनप्रोसेस फॉर्म में आपके पास कलेक्शन है, वो क्या कहला रहा है? डेटा कहला रहा है, ठीक है। नाउ डेटा कम्युनिकेशन से क्या मुराद होगी? तो डेटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेटा, यही जो ऊपर आपने डेटा की बातें पढ़ी कि डेटा टेक्स्ट की शक्ल में भी है, नंबर्स में भी है, सिंबल्स में भी है, इमेजेस में भी है, वॉइस में भी है, वीडियो की शक्ल में भी हो सकता है। इसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इलेक्ट्रिकली मेथड से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस ट्रांसफर ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। इस अमल को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आप बड़े अच्छे से फैमिलियर हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने दोस्त को सलाम दुआ करते हैं, टेक्स्ट पैगाम लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू, ये टेक्स्ट टाइप करके आप भेजते हैं, या कभी आप उसको कोई अपना फ़ोन नंबर्स भेजते हैं, कोई आप डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं, लाइक $15 डॉलर का सिंबल लगा लेते हैं, या और कोई सिंबल उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, या स्लैशेस लगाते हैं, कॉलन का निशान लगाते हैं, पंक्चुएशन मार्क जिनको कह लें। ऐसे ही आप कभी अपनी तस्वीरें कुछ भेजते हैं, कभी आप वॉइस के बजाय इसके कि आपको टाइप करना पड़े, आप जल्दी में होते हैं, आप वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और अपने दोस्त को सेंड कर देते हैं। कभी आपके पास कोई वीडियो पैगाम आता है तो फिर वो आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। तो ये जो अमल है जिसमें आप डेटा को इलेक्ट्रिकली मेथड से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेटा कम्युनिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ डेटा। डेटा को एक दूसरे से एक्सचेंज करना या इंफॉर्मेशन, यही डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है बाद में। तो डेटा और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करना, दो पार्टीज के दरमियान एक्सचेंज करना, कोई सच एज ह्यूमन है एंड दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटिंग डिवाइस कोई हो सकती है, तो इस प्रोसेस को भी हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। स्टूडेंट, थर्ड नंबर पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डेटा ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन से क्या मुराद? तो द डेटा ट्रांसमिशन मींस इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड मीडियम। मेरे मोबाइल फोन से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है मेरे दोस्त की तरफ, जब वो जा रहा है उसके मोबाइल फोन की तरफ मूव करने जा रहा है, तो ये इमिशन मेरे मोबाइल से इमिट होगी, रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है, सिग्नल्स निकलेंगे, और वो मेरे मोबाइल के मेरे सराउंडिंग इर्द गिर्द माहौल में मूव होते हुए उसके पास पहुंचेंगे। कभी ये सिग्नल्स जो है किसी वायर्ड मीडियम, तारों के जरिए मूव होते हुए गुजरते हैं, और कभी जो है वो, जैसे मैंने बात की कि वो ऐसे सिग्नल्स जो कि बगैर किसी तारों के, वायर्स के, वायरलेस मीडियम के जरिए भी गुजरते हैं। ठीक है, मैं अपने मोबाइल फोन से आपको फोन कर रहा हूं, मैं फ़ोन करके आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरे और आपके मोबाइल फ़ोन के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है ये वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है। और कभी हम लैंडलाइन के ज़रिए बात करते हैं, PTCL फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, तो आप देखते हैं कि हमारे फ़ोन जो हैं वो आपस में जो कनेक्ट हैं
वो एक वायर्ड मीडियम के ज़रिए कनेक्ट है, उसके ज़रिए बातचीत हो रही होती है। तो डेटा ट्रांसमिशन का अमल जो है वो मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डेटा का इमिट होना, बाहर निकलना और किसी भी डायरेक्शन से होते हुए वो दूसरी डिवाइस तक पहुंच जाना। ट्रांसमिशन में ऑकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो अभी आपने शुरू में जो तस्वीर देखी थी, मैं फिर से आपके सामने रख रहा हूं। एक सोर्स से, सोर्स क्या है इस वक्त? सेंडर है, जहां से मैसेज ने निकलना है, इमिट होना है, और डेस्टिनेशन ये रिसीवर साइड है। तो ट्रांसमिशन में ऑकर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो इस डिवाइस से डेटा का इमिट होके इस डिवाइस तक पहुंच जाना, वो वायर मीडियम के जरिए भी या वायरलेस मीडियम के जरिए, जैसे भी हो, ये अमल जो है डेटा ट्रांसमिशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला मजीद कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हम जानेंगे। आज की इब्तिदाई क्लास थी, इसमें ये 3 टर्मिनोलॉजीज हमने जानी। आई होप कि आपको अच्छी सी समझ में आई होंगी। कोशिश कीजिए इस वीडियो लेक्चर को बार बार देखिए, और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके प्रॉब्लम्स को, आपके क्वेश्चंस को एज सुन एज रिप्लाई दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।